केदारनाथ यात्रा चल रही है, निजी कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है वो इस दौरान क्रैश हो गया है। हादसे में 5 लोगों की बताई जा रही है। गौरीकुंड और त्रिगुनी नारायण के बीच में यह हादसा हुआ है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। इसके पहले भी इसी तरीके से एक हादसा हुआ था और इस हादसे में भी 5 लोगों के जान जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि त्रिगुनी नारायण वो जगह है जहां शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये बेहद ही अपने आप में मान्यता वाली जगह है। इस जगह ये हादसा हुआ है। हालांकि लगातार ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुए हैं। ये तीसरा हादसा कहा जा सकता है। इसके पहले एक हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। दूसरे हादसे में एक प्लेन जिसे आपातकालीन लैंडिंग सड़क पर करवानी पड़ी थी और एक बार फिर से निजी कंपनी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। हादसे में 5 की मौत की आशंका जताई जा रही है और खराब मौसम इसकी वजह माना जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मौसम परिवर्तित होता रहता है और ऐसे में ये बड़ी खबर ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं। खाई में गिरने के बाद यह आशंका जाहिर की जा रही है कि कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है। सिटिंग जो अरेंजमेंट होते हैं वो 5 लोगों के होते हैं एक हेलीकॉप्टर के अंदर और ऐसे में केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 5 मौतें तो बताई जा रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल रही है कि उसमें बैठे हुए जो पायलट थे, को पायलट थे, उनके साथ क्या हुआ है। यह हेलीकॉप्टर क्रैश अपने आप में बता रहा है कि शायद ही किसी के बचने की आशंका है। तस्वीर जरा देखिए, विचलित कर सकती है ये कि किस तरीके से ये जो पूरा हेलीकॉप्टर है वो खत्म हो गया है। देखिए, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें से जानकारी मिल रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। यह आशंका जताई जा रही है कि 5 लोगों की मौत हो गई है और जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच यह हादसा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम भी है। इस हादसे को लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार देख रहे हैं, नजर बनाकर रखी हुई उन्होंने और वहीं पर प्रशासन भी मौके पर पहुंच रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश की। रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रतन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिए। 7 लोग सवार थे, ये जानकारी मिल रही, 5 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, बड़ा दुखद ये हादसा यहाँ पर हुआ है। अभी हम अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है बड़ा, उससे उभर भी नहीं पा रहे हैं, वहीं शोक में डूबे हुए। तब बाबा केदारनाथ के धाम से ये खबर आ रही है कि जो गरुड़ चट्टी, जंगल चट्टी की जो बीच की जगह है वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये दुखद खबर यहाँ पर आ रही है। सुबह की ये घटना है। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था उसको वो गायब हो गया था, अचानक गायब हो गया था। जो वैली है वो वैली वहां की अचानक पैक हो जाती है। जो जंगल चट्टी, गरुड़ चट्टी की जो बीच की जगह है वहां पर कहीं ना कहीं ये क्रैश हुआ है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 5 लोगों की दुखद यहाँ पर जान जाने की जो है वो खबर आ रही है। हालांकि पूरी जानकारी अभी तक हमारे पास निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो प्रशासन है उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी जानकारी से जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा। इस दुखद घटना पर उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने गहरा दुख यहाँ पर जताया है। इसके साथ ही जो ये पूरा प्रकरण इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, मौसम खराब था तो हेली उड़ा क्यों, या फिर मौसम बीच में वैली अपना खराब हुई? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हम केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं अलग अलग जगह पर वहां पर हमारे पास हेलीपैड्स हैं। हम फाटा की बात करते हैं, सिरसी की बात करते हैं, बड़ासू की बात करते हैं, गुप्तकाशी की बात करते हैं, नानकोटी की बात करते हैं। लगभग 8 से 12 जो कंपनियां हैं उनके हेलीकॉप्टर लगातार केदार धाम तक जो श्रद्धालु है उन्हें वो इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। आप इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। कैप्टन नेवल श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं, वो चाहते हैं कि इस पर कुछ कमेंट करना। और सर, आप बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं इस पूरे हादसे के बारे में। हालांकि ये कोई पहला हादसा नहीं है उत्तराखंड का। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, हेलीकॉप्टर क्रैशेस जो हैं ये पहाड़ी एरिया में इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और कई बार तो एक बार तो जैसे टेल रोटर फेल्यूर का मुद्दा था, जब स्पिन करते हुए हेलीकॉप्टर गिर गया था, जिसे हेलीकॉप्टर से द्वारा लिफ्ट करके रेस्क्यू किया गया था। देखिए, एक कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर क्या होता है कि सुबह का मौसम हो, अर्ली मॉर्निंग हो, या जब धुंध हो, या सडन गस्ट ऑफ विंड्स हो, या बारिश आने लगे, बादल फटते हैं इस एरिया में, तो मोस्टली जो ऐसे एक्सीडेंट, मैं फ्लाइट सेफ्टी में 3 साल रह चुका हूं और कई सारे एक्सीडेंट इस तरह के मैंने एनालिसिस किए हैं, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। आपको याद दिलाऊं, जनरल रावत जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जब उटकमंड में जो एक्सीडेंट हुआ था और जब इसकी आकलन हो रही थी, तो मैंने 3 दिन के अंदर जो बातें कही थी वही 2 साल के बाद रिपोर्ट में निकल
निकल कर आई कि कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, मतलब पायलट बिल्कुल ठीक चल रहा था, एयरक्राफ्ट भी ठीक चल रहा था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी, मौसम ऐसा हुआ कि डिसओरिएंटेशन हो गई और उसने जो रूट्स चेंज किए वो उसके हिसाब से आकलन से शायद हाइट क्लियरेंस नहीं हो पाई, और जो घाटी में ऊपर नीचे पहाड़ होता है, हमेशा होता तो ये है कि उड़ान भरने के पहले देखा जाता है कि मौसम कैसा है, थर्स्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। और मैं जब अभी इलाहाबाद में कवर कर रही थी उस दौरान भी हमने देखा वहां पे हेलीकॉप्टर से कवरेज की जा रही थी। हेलीकॉप्टर में उस वक्त कहा यह गया था हमसे कि भी मौसम अच्छा है, हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो क्या केदारनाथ में ऐसा नहीं होता होगा? मौसम तो हम प्रेडिक्ट करके जाते हैं। मैं खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट हूं और इंस्ट्रक्टर पायलट हूं, 100 से ज़्यादा पायलट्स बनाए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वेदर एस्पेक्ट, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स, ह्यूमन एरर, नेग्लिजेंस, जजमेंट, टेक्निकल फेलियर, फटिग ऑफ द एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और उस दिन जो मर्फी लॉ होना है और स्विस चीज मॉडल होता है इसका फ्लाइट सेफ्टी का, जिस दिन जो होना होता है वो सब अलाइन हो जाते हैं। तो वेदर अगर ठीक भी है, प्रेडिक्शन भी ठीक है, तो हेलीकॉप्टर्स की जो वेदर है उसमें ऐसा कोई प्रेडिक्शन, देखिए ये कोई एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट टेक ऑफ नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट टेक ऑफ होता है। यहाँ पे लगातार जो परिवर्तन मौसम का बहुत जल्दी जल्दी होता है, और गस्टी विंड्स होते हैं और डाउनफॉल्स होते हैं विंड के, इसको हम कहते हैं अप स्विंग्स, डाउन स्विंग्स। जो घाटी में जैसे आप माउंटेन के अगली तरफ जाते हैं तो सडन एक गस्ट होता है और एयरक्राफ्ट नीचे जाता है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, और ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट टेक ऑफ नहीं है, यहाँ पर प्रेडिक्टेड वेदर्स होते हैं। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि रतन नेगी इस वक्त ग्राउंड पर है, उनके पास उनसे जानकारी ले लेते हैं। रतन, अभी प्रशासन की टीम क्या वहां पर पहुंच रही है और क्या नया अपडेट अभी सामने आ रहा है ये भी बताइएगा जरा। देखिए, प्रशासन की टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निर्देश दिए हैं, जो जहां जो रुद्रप्रयाग जो जिलाधिकारी है, और अगर बात की जाए चमोली के जिलाधिकारी है, डीएम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं क्योंकि निकल गए, क्योंकि जो रास्ते वहां के होते हैं, जंगल जिस जगह पर ये पड़ा है, जो जानकारी यहाँ पर मिल रही थी वहां तक पहुंच रही है। लेकिन जो मौसम की जो बात लगातार निकल कर आ रही है, उत्तराखंड का मौसम इस वक्त बदल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में गए थे, वहां उन्होंने सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए थे कि मौसम जैसा उत्तराखंड का बदलता है इसके उचित इंतजाम किए जाए। और आज सुबह ये दुखद जो हादसा वहां पर हुआ है, जो ये हेलीकॉप्टर गायब हो गया, बताया जा रहा है कि जब सुबह से उड़ान भरी तो उसके बाद नजर नहीं आया। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि हमने कई यात्राएं बाबा केदार धाम की है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से की है और पैदल के माध्यम से भी की है। तो अक्सर जो वैली होती है वो वैली अचानक पैक हो जाती है, यानी कि सिग्नल अगर हम गुप्तकाशी से उसको मिलता है कि मौसम क्लियर है, आप आइए, लेकिन जब उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के बीच में अचानक वैली पैक हो जाती है। गरुड़ चट्टी, जंगल चट्टी की बात करें, त्रिजुन नारायण की वैली की बात करें, ये वैली अचानक से पैक हो जाती है, और इस वैली पैक होने से क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर वो रास्ता भटक जाता है। और इस वक्त भी अभी जो प्रारंभिक जानकारी यही मिल रही है कि हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया, वैली अचानक पैक हो गई और उस कारण ये दुखद हादसा यहाँ पर हो गया। फिलहाल अभी आरंभ में यही जानकारी निकल कर आ रही है। आगे प्रशासन क्या जानकारी देता है, क्या कुछ इसके जांच के आदेश दिए जाएंगे, क्या कुछ आगे होगा, इसका जो मालूम चलेगा। कुछ वक्त बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इस वक्त इस हादसे से पूरा उत्तराखंड दुखी है। मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दिए, इसकी जांच के आदेश दिए, और इस वक्त जो राहत बचाव कार्य वो भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा है। बिल्कुल, और इसके पहले भी निजी कंपनी के जो हेलीकॉप्टर है उनकी उड़ान पर रोक भी लगाई गई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 लोगों की जो मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी दुखी है। इसमें हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जंगल में खो गया था, उसके बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी बात का जिक्र मैं कर रही थी कि सड़क पर क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी थी, आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद पूरी तरीके से इसके उड़ान पर भी रोक लगा दी गई थी कि अब ये चॉपर हेलीकॉप्टर यहां पर उड़ान नहीं भरेंगे। दूसरा जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये किसी और कंपनी का था, 2 अलग अलग निजी कंपनी थी, लेकिन हादसे बेहद भयावह थे। हालांकि पिछले दिनों ही एक हादसा और हुआ था, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम लगातार बदलता है और उसकी वजह से भी कई बार ये हादसे होते हैं। बिल्कुल, और 2 तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन्हीं हादसों को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर्स के फेरे घटाए गए हैं और रोजाना हेलीकॉप्टर के 60 फेरे कम किए गए हैं। तो क्योंकि मौसम खराब बताया जा रहा था, इसी वजह से हादसा हुआ है। हालांकि अभी डीएम मौके पर पहुंच रहे हैं और जंगल वाला इलाका है तो प्रशासन की टीम भी वहां पर पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से। और आपको बता दें कि इस बार के 4 धाम यात्रा के दौरान अलग अलग धामों पर कई बार हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें सामने आई है, जिसकी जानकारी मीनाक्षी से पहले आपको दे भी रही थी। साथ ही कई बार हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई, जो कि पहली तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले सड़क पर क्रैश लैंडिंग कराई गई और उसके बाद आज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है।